हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा चुके थे बच्चों। आई होप कि वो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि जब तक आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ सकते बच्चों। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, जो भी मैंने फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूलों को समझिए, फिर आपको बच्चों कोई भी समस्या नहीं जाएगी। ओके, और आज हम सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसानी से हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बस जो भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया है इस एक्सरसाइज के ऊपर, आप उसको जाके पहले देखिए और समझिए, और उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करके याद करिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनको करेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं जाएगी। और यार प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जब भी जैसे आप अपना YouTube ओपन करते हैं तो हमारी वीडियो के लिए YouTube अब रिकमेंड करने के लिए आपसे पूछता है बच्चों, ठीक है। जैसे जब भी आप अपने जैसे YouTube ओपन करके वीडियो को फ्लैश करते हैं, जैसे ऊपर की ओर करते हैं, तो जैसे और भी वीडियो आती हैं, तो ऐसे हमारी भी उसमें वीडियो आ सकती है आपके सामने। तो प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो YouTube जो है हमारी वीडियो को रिकमेंड करने के लिए आपसे सजेशन मांगेगा। तो आप लोगों से सभी से हमारा निवेदन है कि वहां पर हमारा जैसे फोटो लगा होगा हमारी वीडियो होगी, और नीचे बच्चों 4 ऑप्शन होते हैं, इस तरीके से 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो उसमें एक तो जैसे जो है उदास की तरह उदासी सा चेहरा होगा, और एक बच्चों मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। तो ठीक है, आपको मुस्कुराने वाले चेहरे पर, वो मुस्कुराने वाला देखना तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर, वो देख लेना। और जो मुस्कुराने वाला हो बच्चों, मुस्कुरा रहा हो, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी राय देनी है। तो प्लीज आप लोग मुस्कुराने वाले चेहरे पे जो है क्लिक करके हमारी वीडियोस को रिकमेंड करने के लिए YouTube को सजेस्ट करें। ओके बच्चों, और एक सबसे मेन बात कि आप लोग देख भी रहे होंगे, काफी दिन से WhatsApp को लेकर काफी जो है खबरें इधर उधर चल रही हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना लें। तो अभी हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, आप सभी को उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का हमारा लिंक आपको मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों, जिससे कि आप अपने जो भी जो है आपको डाउट्स वगैरह रहते हैं या कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप अपने आपस में ही स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से बात करके उनको सुलझा सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो फिर मैं हूँ। तो इसलिए हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। कोई फालतू स्टूडेंट नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब सभी स्टूडेंट्स ऐसे हों जो बाकी में पढ़ने वाले हों, और उसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं शेयर करेगा, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित हम आपके लिए ये ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसमें हम चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, ठीक है, सभी चैप्टर्स के। तो आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग उसमें जुड़ जाइएगा। ओके बच्चों, चलिए तो अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम एक्सरसाइज 10.3 को लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आप उनको एक बार जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, उठाते हैं बच्चों पहला प्रश्न 10.3। तो देखिए इसमें कहा है बच्चों, दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं √2 हैं, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √6 है। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों कोण निकलवाया दो सदिशों के बीच का, और उन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमें दिया है, और उन दोनों सदिशों की परिमाण यानी मापांक वैल्यूज भी हमें गिवन है। तो बच्चों मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, जब आपको डायरेक्ट दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो बच्चों और उनका परिमाण दे रखा हो। तो देखिए जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए हमें इसमें दे रखा है वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण। तो दिया है बच्चों, क्या दिया है, वेक्टर ए का परिमाण को लिखते हैं बच्चों हम मॉड वेक्टर ए से। कितना दे रखा है प्यारे, √3, ठीक है। और मॉड वेक्टर बी का परिमाण मॉड वेक्टर बी, ये भी बच्चों हमें दे रखा है 2 है, ठीक है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है √6, ठीक है। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण बच्चों हमसे पूछा है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, ये हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसानी से करेंगे बच्चों, जब हमें दो सदिश दे रखे हों और उनका बीच का कोण निकालना हो तो कैसे निकालते हैं बच्चों, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है बच्चों। क्या होता है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या था, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक, यही फॉर्मूला था ना बस। तो अब इसमें वैल्यू लगा दीजिए, आपका आंसर आराम से इजीली आ जाएगा। देखिए बच्चों, तो लगाइए cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दे रखा है √6 अपॉन मॉड वेक्टर ए √3 इंटू मॉड वेक्टर बी 2 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए √6 को हम ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, जो कि √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा। तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं और नीचे √3 इंटू 2। अब देखिए √3 से √3 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। और देखिए इस √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा √2 बार। तो फाइनली cos थीटा बराबर ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे बचा बच्चों √2, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या करने वाले हैं, cos थीटा बराबर 1/√2 आ गया। तो आप प्यारे ये बताइए cos में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो भाई cos में जो 1/√2 वैल्यू होती है वो होती है बच्चों cos 45 की। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं cos थीटा बराबर इसकी जगह पर cos 45, और 45 का मतलब होता है रेडियन में π/4, cos से cos कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों π/4 आ गई, यानी 45 डिग्री। तो इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। इज दैट क्लियर? तो बहुत आसानी से हो गया ना। बस फॉर्मूला बहुत मेन है और इस फॉर्मूले पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है बच्चों, जरूर बनता है, हर बार बनता है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। और आप फॉर्मूले का यूज करके आराम से मान निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर, तो बस एक बार में समझ में आएगा, बस शांति से शांत एरिया में बैठ के बहुत सावधानी से पढ़िए। और यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक किया करो, ओके स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। दो सदिश दे रखे हैं बच्चों, बीच का कोण दिया है बच्चों। अब के देखिए डायरेक्ट हमें सदिश दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए बच्चों वेक्टर ए हमें दे रखा है, मान लेते हैं पहला सदिश वेक्टर ए बराबर, माना जो हमें सदिश दे रखा है वो वेक्टर ए है, पहला वाला i प्लस जे i माइनस 2j प्लस 3k, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और दूसरा वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर बी बराबर 3i माइनस 3i माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है बच्चों। और इनके बीच का कोण पूछा है, तो बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हैं जैसे हमने अभी किया था। बस यहाँ पर एक्चुअली हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी नहीं पता तो निकालेंगे और उनका मापांक भी निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं, लगाइए बच्चों फॉर्मूला। तो ऐसा कर लेते हैं बच्चों, इसका मापांक निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर ए का मापांक क्या होगा, तो क्या होता है बच्चों अंडर में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। भाई किसी भी सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं कि उस सदिश के i j k के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दो और रूट लगा दो। तो i के गुणांक क्या है बच्चों यहाँ पे 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस j का गुणांक क्या है -2, और बच्चों -2 का वर्ग करेंगे तो 4, k का गुणांक क्या है 3 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 9। तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी 9 4 13 और 1 14, √14। ऐसे यहाँ से मापांक वेक्टर बी निकाल लो, तो क्या आएगा बच्चों i का गुणांक का वर्ग, तो i का गुणांक क्या है 3 का स्क्वायर 9, j का गुणांक -2 का स्क्वायर 4, k का गुणांक 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली आ जाएगा बच्चों 9 और 4 13 और 1 √14, ठीक है। अब देखो बच्चों वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण बच्चों हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला बच्चा अभी लिखा था हमने, क्या होता है cos थीटा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन
मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए का मान लगाओ, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? ऐसी डॉट वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी का मान लगाओ, कितना है प्यारे, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है भाई। अब देखिए आगे क्या करेंगे, बहुत आसान से हो जाएगा बच्चों। बस मॉड वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, √14 और उसकी भी वैल्यू बी की √14। ठीक है, √14 है बच्चों ये। ठीक है। अब देखिए बच्चों कॉस थीटा बराबर, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, आई वाले का आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे वाले का जे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और के वाले का के वाले के साथ। तो देखिए यहां पर आई का गुणांक 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 का 3 में करेंगे 3 और आई डॉट आई क्या होता है बच्चों, आई डॉट आई होता है 1। ठीक है। ऐसे ही -2 का करेंगे -2 में, तो इतना हो जाएगा बच्चों, -2 का करेंगे हम -2 में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 और जे डॉट जे क्या होता है 1। 3 का करेंगे 1 में तो 3 और के डॉट के क्या होता है 1 अपॉन √14 इंटू √14, तो सेम है, रूट हट जाएगा, सिर्फ 14 बचेगा। तो कॉस थीटा बराबर 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 3 और 4 7 और 4 11/14। कॉस को भेज दीजिए बच्चों राइट में, तो कॉस यहां से जब कॉस उधर जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11/14 और ये आ गया इनके बीच का कोण। ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट। बस कुछ नहीं करना, इनका मापांक निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14। ऐसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14। ठीक है। और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, 1 का 3 के साथ 3, 2 का 2 के साथ 4, 3 का 1 के साथ 3 आएगा बच्चों, 3 और 3 6 और 4 10 आएगा बच्चों। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 3 एकम 3 और 4 7 और 3 10 आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक, कितना आएगा 10 आएगा। तो बच्चों ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5/7 और दिस इज योर आंसर। ठीक है। ऐसे आप करेंगे। तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालते कैसे हैं आपको आई होप समझ में आ गया होगा। बस फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिए तीसरा और चौथा सेम है, तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। चौथे में कहा है बच्चों, तीसरे में कि दो सदिश दे रखे हैं और पहले सदिश पर सदिश दूसरे का प्रक्षेप निकालना है। ठीक है बच्चों। तो हम मान लेते हैं पहला सदिश वेक्टर ए है बच्चों। ठीक है। तीसरे सवाल में बच्चों दिया है, माना जो पहला सदिश दिया है माना वेक्टर ए है, वो क्या दे रखा है, आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप। और दूसरा हम मान लेते हैं माना वेक्टर बी है बच्चों ये। ठीक है। और ये दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। अब ये कह रहे हैं सदिश आई प्लस जे का, यानी इसका, यानी इस पर आई प्लस जे पर, आई प्लस जे पर यानी ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है। ए का बी पर प्रक्षेप, तो प्रक्षेप बच्चों मैंने बताया था हमें निकालना है इस पर इसका प्रक्षेप, तो ए पर निकालना है बी का प्रक्षेप। तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए। अब बच्चों ये ऐसा क्यों, नीचे मॉड वेक्टर ए क्यों आया, क्योंकि जिस पर होता है वो नीचे आता है। इसमें कहा है वेक्टर ए पर, वेक्टर इस पर, और ये क्या है, हमने माना है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का, किस पर, वेक्टर ए पर, तो ए नीचे आएगा, जिस पर वो नीचे आएगा। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए बच्चों। तो ए की जगह ए का मान लगाओ, कितना है, आई कैप प्लस जे कैप, डॉट बी की जगह बी का मान आई कैप माइनस जे कैप अपॉन वेक्टर ए का मापांक, तो अंडर रूट में आई के गुणांक 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 का स्क्वायर, तो आई का आई के साथ करेंगे 1 और प्लस माइनस माइनस, जे का जे के साथ 1 अपॉन रूट में 1 स्क्वायर, रूट में 1 स्क्वायर √2 हो गया बच्चों। ठीक है। तो कितना आ गया, 1 में से 1 गया 0 अपॉन √2, यानी क्या आ गया 0। ठीक है। दिस इज योर आंसर। तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप क्या आ गया, आई डॉट आई
1 जे डॉट जे 1 और बीच में प्लस माइनस माइनस 0 और 0 से भाग देंगे तो 0 ही आने वाला, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, वेक्टर पी का ए का मापांक, क्योंकि वेक्टर ए पर निकालना है, जिस पर निकालना हो वो नीचे आने वाला, प्रक्षेप के फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। सेम बच्चों ऐसे ही चौथा है वो आप स्वयं करेंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। इसमें कहा है सदिश इतने का सदिश इतने पर, तो पहले को ए मान लेना, दूसरे को बी मान लेना, ठीक है। और अब इसमें ये कहा है कि सदिश ए का सदिश बी पर निकालना है, तो दूसरा वाला आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो प्रक्षेप वाला ये वाला क्वेश्चन भी आप बच्चों आराम से कर लीजिएगा, सेम बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, जिस पर कहा है वो नीचे आएगा, ठीक है। चलो अगले वाले में आप पहले सदिश को वेक्टर ए मानोगे और दूसरे वाले को मानोगे वेक्टर बी। अब के पहले का दूसरे पर निकालना है, तो जो बी वाला आप मानोगे वो नीचे आएगा, ठीक है भाई, ओके। पांचवा देखिए बच्चों, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। बच्चों में 3 सदिश दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों को हमें मात्रक सदिश प्रूफ करना है, यानी इनका मापांक जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि मात्रक सदिश वे होते हैं जिनका परिमाण, जिनका मापांक, जिनकी लंबाई तीनों एक ही बात है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और इनको हमें मात्रक सदिश ही प्रूफ करवाया है बच्चों। और यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो बच्चों सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ पार्ट तुम्हें भी करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। 3 सदिश दे रखे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है 5। मान लेते हैं पहला सदिश मान लेते हैं वेक्टर ए है। माना जो पहला सदिश दिया है वो वेक्टर ए बराबर कितना है 1/7 2 3 6, 1/7 2i कैप 3j कैप 6k कैप। दूसरा मान लेते हैं वेक्टर बी बराबर 1/7 3 6 2, 1/7 3i कैप 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और वेक्टर सी बराबर हम तीसरा मान लेते हैं 1/7 6 2 3, 1/7 6i कैप माइनस 2j कैप नहीं प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ठीक है। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 सदिश हैं बच्चों। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों मात्रक सदिश होंगे। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध हमें करना है वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं तथा परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हैं, एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले इनका मात्रक सदिश हम कैसे प्रूफ करेंगे कि भाई इन तीनों का मापांक निकाल लो, इन तीनों का परिमाण निकाल लो, और अगर तीनों का परिमाण 1 1 1 आ गया तो तीनों मात्रक सदिश हो जाएंगे, ठीक है। और लंबवत कैसे प्रूफ करेंगे कि ए डॉट बी निकालो। 2 सदिशों के लंबवत होने की प्रतिबंध मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि 2 सदिश लंबवत हैं प्रूफ करो। तो 2 सदिश लंबवत प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ गया तो लंबवत हो जाएंगे। फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालेंगे, अगर लंबवत आ गया तो डॉट 0 आ गया तो लंबवत हो जाएंगे। फिर वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको मात्रक सदिश प्रूफ करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, इनका मापांक निकाल लो। तो वेक्टर ए का मापांक कैसे निकालेंगे भाई, कि ये जो भी हमें दे रखा है सदिश, ऐसा कीजिए आप इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, किसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 का अंदर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से, तो 2/7 i कैप 3/7 j कैप 6/7 k कैप, ऐसे इसको कर दीजिए 3/7 i कैप 6/7 j कैप 2/7 k कैप, ठीक है। इसका करेंगे आप 6/7 i कैप 2/7 j कैप 3/7 k कैप। तो लगाइए बच्चों, वेक्टर ए का मापांक निकालते हैं। तो i के गुणांक का वर्ग, j का गुणांक का वर्ग, k का गुणांक का वर्ग अंडरवुड में। तो i का गुणांक क्या है बच्चों 2/7, इसका वर्ग करेंगे तो 4/49,
जे का गुणांक क्या है 3/7, वर्ग करेंगे तो 9/49। के का गुणांक क्या है 6/7, वर्ग करेंगे तो 36/49। तो मापांक वेक्टर ए बराबर अंडरवुड में 36 और 9 कितने हो गए बच्चों आपके 45 और 4 49/49। इससे कट गया एक बार, तो मापांक वेक्टर ए आ गया बच्चों 1। ठीक है, ऐसे ही आप मापांक वेक्टर बी निकालिए। वेक्टर बी का मापांक भी क्या आएगा बच्चों 1 ही आएगा। 3 देखिए वेक्टर बी में आ जाओ, आई के गुणांक का वर्ग 3/7 स्क्वायर करेंगे 9/49। जी का गुणांक -6/7 इसका वर्ग करेंगे तो 6 का 36, 7 का 49। के गुणांक 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 7 का स्क्वायर 49। तो मापांक वेक्टर बी आ गया बच्चों, इनका एलसीएम लेंगे तो 49 आएगा और ऊपर 36 और 4 40 और 9 49। इससे ये कट गया, तो मोड वेक्टर बी भी क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। यानी ये भी इकाई सदिश है, ठीक है, ये भी मात्रक सदिश है और ये भी मात्रक सदिश है। क्योंकि मात्रक सदिश वे होते हैं जिनके परिमाण, जिनका मापांक 1 आता है, तो 1 आ रहा है, इट मीन्स ये मात्रक सदिश है। ऐसी वेक्टर सी का निकालेंगे बच्चों, वेक्टर सी, तो मॉड वेक्टर सी बराबर, सी में क्या है बच्चों, सी वेक्टर सी के आई के गुणांक का वर्ग, मॉड में 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, जे का गुणांक 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, के का गुणांक -3 का स्क्वायर 9, 7 का 49। तो मापांक वेक्टर सी बराबर एलसीएम क्या आएगा 49, तो ऊपर 36, यहाँ 4 और ये 9। तो मापांक वेक्टर सी बराबर ऊपर भी 49, ऊपर भी 49 आ रहा है ऐड करके और नीचे भी 49, इससे कट गया। तो मापांक वेक्टर सी क्या आ गया 1 आ गया। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1 आ रही है, तो ये क्या होगा मात्रक सदिश। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों चूंकि मापांक वेक्टर ए बराबर मापांक वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर सी बराबर 1, अतः तीनों सदिश मात्रक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं, क्योंकि तीनों का मापांक क्या आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है। अब इनको लंबवत प्रूफ करना है, तो लंबवत प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आइए उसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए कितना दे रखा है, ये रहा 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डॉट वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/7 इंटू 1/7 1/49। आई वाले का आई वाले के साथ 3 2 जा 6, आई डॉट आई 1, 3 का -6 में -18, जे डॉट जे 1, 6 का 2 में 12, के का के साथ 1। तो ये आ गया बच्चों 1/49 और अंदर आप सॉल्व करेंगे तो 6 बन जा 6 और 12 बन जा 12, तो 12 और 6 18 और ये भी 18 बन जा 18। तो 18 से 18 कट गया, कितना आ गया 0/49, यानी क्या आ गया 0। इट मीन्स कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आ गया 0। तो यानी कि यहां लिखेंगे वेक्टर ए व वेक्टर बी लंबवत हैं। ठीक है, ऐसी वेक्टर बी और वेक्टर सी निकालेंगे आप स्वयं। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी निकालेंगे आप। तो यहां पर वेक्टर बी की वैल्यू और डॉट यहां वेक्टर सी की वैल्यू, अगर 0 आ गया तो लंबवत है और पक्का 0 ही आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा तो आप लिखेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी व वेक्टर सी लंबवत हैं। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज करेंगे आप ऐसे ही। ठीक है, फिर इसी प्रकार आप निकालेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर सी की जगह वेक्टर सी का मान, वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए का मान, और इनका भी श्योर
वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप लिखेंगे वेक्टर सी व वेक्टर ए परस्पर लंबवत हैं। ठीक है बच्चों, पक्का ये दोनों आप स्वयं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था सेम चीज़ है, आप स्वयं करेंगे। हम जल्द से जल्द सिलेबस समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दिक्कत आए थोड़ी सी भी तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट 1.7 इंटू 1.7 1.49, 2 तिया 6, 3 छिंग 18, माइनस के, चूंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, 6 दूनी 12, और आई डॉट आई जी डॉट जे के डॉट के क्या हो गया 1 1 1। इनको सॉल्व कर लो, 18 माइनस 18 0/49 मतलब 0। इट मीन्स कि ए डॉट बी क्या आ गया 0, तो ये क्या होंगे लंबवत सदिश होंगे। ऐसे ही इनके भी सेम यही आएंगे, आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट करना बिल्कुल सेम, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया हो तो आप इन दोनों को सॉल्व ना कर पाए। ठीक है बच्चे, तो कुछ चीजें सेम हैं, हम आपके लिए छोड़ेंगे, अपने करेंगे बच्चों। ओके, मुझे उम्मीद है कि मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप जो मैं चीज छोड़ रहा हूं मुझे मायूस नहीं करेंगे, आप कर लेंगे बच्चों। चलो अब 6 पर आते हैं बच्चों। हमें दे रखा है यदि 6 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8। ठीक है, और मापांक वेक्टर ए बराबर 8 मापांक वेक्टर बी हो तो मापांक वेक्टर ए व मापांक वेक्टर बी का मान ज्ञात करना है। ये चीज बच्चों हमें दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, मैं ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात बता दूं। वैसे मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि मापांक वेक्टर ए को हम वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका कुछ इस तरीके से लिखा है कि वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर, तो हम इसको वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली ये हमें दिया है कि ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ब्रैकेट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8, तो मापांक वेक्टर ए बराबर 8 मापांक वेक्टर बी हमें दे रखा है। तो मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी का मान निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे ये बच्चों, देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, एक बार ये जुड़ रहे हैं, एक बार ये घट रहे हैं, एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 हमें दिया है। तो एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर और बराबर 8। भाई एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, तो वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब वेक्टर ए के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। लिखेंगे हम जानते हैं मापांक वेक्टर ए बराबर ए और मापांक वेक्टर बी बराबर बी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम ए स्क्वायर को मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए को मापांक वेक्टर ए ले सकते हैं ऊपर से स्क्वायर, ऐसी वेक्टर बी को मापांक वेक्टर बी ले सकते हैं ऊपर से स्क्वायर, बराबर में 8 चल रहा है। अब इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। मापांक वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 8 मापांक वेक्टर बी, तो समीकरण 1 से मान लगा दो बच्चों। मापांक वेक्टर ए का मान क्या है, 8 मापांक वेक्टर बी, तो इसकी जगह ये लगा दो, तो 8 मापांक वेक्टर बी। ठीक है, किसकी जगह, वेक्टर ए की जगह, ऊपर से हो रहा है स्क्वायर, तो ऊपर से आप करेंगे स्क्वायर। भाई सिर्फ हमने मापांक वेक्टर ए की जगह लगाया है, तो मापांक वेक्टर ए की वैल्यू ये है, तो ये लगा दी, और ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर, और माइनस मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। अब बच्चों ये वर्ग अलग करो, इस पर अलग और इस पर अलग, तो ये हो गया 8 का वर्ग 64, और ये मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8। अब इसको बच्चों क्या कीजिए, आप
इसको घटाइए, 64 मापांक वेक्टर बी स्क्वायर में से एक मापांक वेक्टर बी स्क्वायर गया, तो 63 मापांक वेक्टर बी स्क्वायर बराबर आ गया 8। इस 63 को भेज दो बच्चों बटे में, तो मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8 बटे 63। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को मैं अगर इधर भेजूंगा तो ये मापांक वेक्टर बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 8 बटे 63। तो मापांक वेक्टर बी बराबर 8 का बच्चों अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 और 63 को बच्चों हम लिखेंगे 9 सत्ते 63। जैसे अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम थोड़ा और बढ़ा लें तो 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 63 को लिखेंगे 9 सत्ते 63। तो बच्चों 2 2 का एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा तो आ जाएगा बाहर और एक अंदर, 9 का बाहर आ जाएगा 3 और ये √7। ये आ गई बच्चों मापांक वेक्टर बी की। अब हमें मापांक वेक्टर ए का मान चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इस वैल्यू को उठा के फर्स्ट में रख दो। ठीक है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, यहां पर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो देखिए यहां कर देते हैं, तो ये मापांक वेक्टर ए का मान हमें चाहिए और ये 8 इंटू मापांक वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है 2√2 अपॉन 3√7। ठीक है भाई, अब देखिए तो मापांक वेक्टर ए बराबर 8 दूनी 16√2 बटे 3√7। ये हो गया हमारा मापांक वेक्टर ए का मान। ठीक है, तो बहुत आसानी से हो गया। बस सबसे पहले एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर ए के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, वेक्टर बी के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मापांक वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, समीकरण 1 से ये हमें दी थी 8 मापांक बी, तो इसकी जगह हमने 8 मापांक बी लगा दिया, ऊपर से स्क्वायर तो स्क्वायर और ये एज इट इज। अब इसका अलग अलग वर्ग किया, 8 का वर्ग 64, इसका मापांक बी का स्क्वायर और ये मापांक बी का स्क्वायर बराबर 8। 64 मापांक बी स्क्वायर में से एक मापांक बी स्क्वायर गया, तो 63 मापांक बी स्क्वायर, 63 को भेज दिया बटे में और स्क्वायर को भेज दिया तो ये रूट में पहुंच गया। फिर इनके फैक्टर कर लिए, ये मापांक वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। भाई 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2√2 और 63 का 3√7। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, बी की जगह 8 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16√2 अपॉन 3√7। ये मापांक वेक्टर ए का आ गया। तो हमसे ये दोनों मान निकलवाए थे बच्चों 6 में। आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो बहुत आसानी से सवाल होने वाले हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, फोकस मेरे बोलने और लिखाने दोनों पर रखिएगा। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी बच्चों को इसी टाइप से हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बच्चों हमें दिया है 3 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी इंटू 2 वेक्टर ए प्लस 7 वेक्टर बी। ठीक है, इसका मान हमसे निकलवाया है बच्चों। क्या निकलवाया है? इसका मान निकलवाया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एक्चुअली ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये 3a है, यहाँ 2a है, यहाँ 5b है, 7b है। तो अगर ये सेम सेम होते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, जैसे पिछले सवाल में बना था, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे बारी बारी से, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, तो 3 2 जा 6, वेक्टर ए का वेक्टर ए में करेंगे, वेक्टर ए का स्क्वायर, फिर 3 वेक्टर ए का 7 वेक्टर बी में, तो 3 7 जा 21 वेक्टर ए का वेक्टर बी में, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब -5b का 2a में, तो -5 2 जा 10 वेक्टर बी का वेक्टर ए में, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर -5 7 जा माइनस के 35 वेक्टर बी का वेक्टर बी में करेंगे, वेक्टर बी का स्क्वायर। अब ये 6 वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया। अब देखिए बच्चों, इसे ए वेक्टर बी कह दो या बी वेक्टर ए बोल दो, ऐसे ही ध्यान रखिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और -10, इसको हम सीधा करके लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और -35 वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों 6 वेक्टर ए के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में से 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गए, तो 21 में से 10 गए तो
11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बचे, और माइनस के 35 वेक्टर बी के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और दिस इज योर आंसर। यहीं आप छोड़ दीजिए, आपका यही आंसर माना जाएगा। ओके, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। वेक्टर ए के स्क्वायर को हमने मापांक वेक्टर ए कर लिया। 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में से 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी घटा दी तो 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बचे, और ये -35 का -35 वेक्टर बी स्क्वायर को हमने मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर लिख लिया, क्योंकि हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर होता है मापांक वेक्टर ए के स्क्वायर के। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप फॉर्मूले की कॉपी में लिख लीजिएगा। चलो बच्चों, 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब बढ़ते हैं बच्चों 8 क्वेश्चन की ओर। 8 में देखिए बच्चों क्या दे रखा है, 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण निकालने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण हमें निकालना है और वेक्टर बी का भी हमें परिमाण निकालना। भाई वेक्टर ए का और ये क्या होता है, परिमाण, यही निकालना है। वेक्टर बी का और ये क्या होता है, परिमाण, यही निकालना है। ठीक है, यदि इनके परिमाण समान हैं, यदि 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ठीक है भाई, इनका परिमाण हमें निकालना है, क्या होंगे, और इनके परिमाण बराबर हैं आपस में। ये भी दिया है, ये दिया है हमें, इनके परिमाण निकालो, लेकिन वो आपस में बराबर हैं, लेकिन है क्या ये बताओ। तो मापांक वेक्टर ए बराबर मापांक वेक्टर बी, ये भी हमें दिया है। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 बना लो। इनके परिमाण निकालो, और लेकिन परिमाण बराबर हैं, उन्हें निकालो, ये कह रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच का कोण दे रखा है, थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और अदिश गुणन होता है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दे रखा है बच्चों 1/2। अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्या दे रखा है 1/2। तो देखिए क्या करने वाले हैं बच्चों, जब भी हमें कोण दिया हो और डॉट प्रोडक्ट दिया हो तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। कौन से वाला, कॉस थीटा, 2 सदिशों के बीच का कोण। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी। तो कॉस थीटा कितना दे रखा है प्यारे, 60 डिग्री लगा दो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अदिश गुणन होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या दे रखा है 1/2, और ये मापांक वेक्टर ए। अब बच्चों एक चीज और हमें दी थी कि मापांक वेक्टर ए मापांक वेक्टर बी के बराबर है, यानी मापांक वेक्टर ए की जगह मापांक वेक्टर बी या मापांक वेक्टर बी की जगह मापांक वेक्टर ए हम लगा सकते हैं। तो हम मापांक वेक्टर बी की जगह क्या लगा रहे हैं, मापांक वेक्टर ए, मापांक वेक्टर ए, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, हमने लगा दिया। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 1/2, और ये हो गया मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर ए, तो मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया एक बार, कितनी बार, एक बार। इसका गुणा कर दो बच्चों, तो मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर आ गया 1, तो मापांक वेक्टर ए बराबर आ गया बच्चों 1, क्या आ गया 1। ठीक है, और इसे लगा दो पुट इन फर्स्ट, तो मापांक वेक्टर ए बराबर मापांक वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या निकाली है 1, तो मापांक वेक्टर बी की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो यहाँ लिखेंगे मापांक वेक्टर ए बराबर मापांक वेक्टर बी बराबर क्या आ गया 1, और यही बच्चों हमसे निकलवाया था, और इनकी वैल्यू निकलवाई थी। ठीक है, बस आंसर आ गया। मापांक वेक्टर ए का मापांक निकलवाया था, वेक्टर बी का मापांक निकलवाया था, और हमें दिया था इनके मापांक बराबर है, तो इनके वेक्टर ए का मापांक क्या होगा, मापांक वेक्टर ए, वेक्टर बी का मापांक क्या होगा, मापांक वेक्टर बी, आपस में बराबर है, इसे समीकरण बना लिया। और इनके बीच का कोण थीटा दिया था, और इनका अदिश गुणन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का अदिश गुणन ए डॉट बी, ए और बी का अदिश गुणन ए डॉट बी, ये हमें दे रखा है 1/2। तो हमने फॉर्मूला में लगा दिया, थीटा का मान वेक्टर डॉट वेक्टर बी 1/2, मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी की जगह लगा दिया मापांक वेक्टर ए, ये होल स्क्वायर बन गया, इससे कट गया एक बार, इसका गुणा इसमें किया तो मापांक वेक्टर ए स्क्वायर बराबर 1, स्क्वायर जाएगा तो √1 की वैल्यू 1, यानी मापांक वेक्टर ए 1 आ गया,
और जब मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी बराबर हैं तो जब मापांक वेक्टर ए का मान भी 1 तो मापांक वेक्टर बी का मान भी 1, आंसर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ 8 वाला बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। ओके, बस ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी अपना जो है दिमाग भटकाइएगा मत, कंसंट्रेशन बच्चों बना के रखिएगा। ओके, सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट होती जाएंगी। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए मात्रक सदिश वेक्टर ए, सवाल नंबर 9 को ध्यान में पढ़िए। हमसे कहा है स्टार्टिंग में ही मात्रक सदिश वेक्टर ए, इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर ए है ये इसका जो ये मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है? मात्रक सदिश। किताब को ध्यान से पढ़िए, साफ साफ कहा है एक मात्रक सदिश वेक्टर ए, मतलब इसका जो मापांक है, जो परिमाण है वो क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये मात्रक सदिश है और मात्रक सदिश का जो परिमाण होता है, जो मापांक होता है वो 1 होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां मापांक वेक्टर ए बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। आगे पढ़ो। के लिए ब्रैकेट में x वेक्टर x माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर s x प्लस वेक्टर a बराबर कितना है? 12 है। तो मापांक वेक्टर x की वैल्यू निकालनी है, मापांक वेक्टर x की वैल्यू। तो बहुत आसानी से आ जाएगा, बस ध्यान से समझिए बच्चों, ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में कहा है वेक्टर a मात्रक सदिश, मतलब वेक्टर a का जो मापांक है वो 1 होगा, मात्रक यानी यूनिट यानी 1 होगा। ठीक है, और ये बराबर 12 है तो मापांक वेक्टर x का मान निकालो। तो देखो क्या करेंगे, ये देखो सेम सेम बच्चों, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसे हम लिखेंगे वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर और बराबर 12। एक वेक्टर x के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही वेक्टर a के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर a का स्क्वायर लिख सकते हैं और बराबर 12 का 12। अब मापांक वेक्टर a की वैल्यू कितनी है? यहां से 1 से 1, तो मापांक वेक्टर x का स्क्वायर इसकी वैल्यू है बच्चों 1 और ऊपर से स्क्वायर बराबर 12। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 से हमने इसकी वैल्यू 1 लगा दी। मापांक वेक्टर x का स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 12। 1 को भेज दो बच्चों राइट में, तो मापांक वेक्टर x का स्क्वायर 12 और 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 12 और 1 13। जब स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो मापांक वेक्टर x बराबर अंडर रूट 13 प्लस माइनस, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी और यही हमसे बच्चों निकलवाया था। ठीक है, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मापांक वेक्टर x के स्क्वायर को हम वेक्टर x के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर x का स्क्वायर, वेक्टर a के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर a के स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा बराबर 12, इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को इधर भेजेंगे प्लस 1 और 12 13, स्क्वायर जाएगा तो रूट में प्लस माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्या कहा है, यदि वेक्टर a बराबर दिया है, वेक्टर b बराबर हमें दिया है, वेक्टर c बराबर दिया है, इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b कॉमा वेक्टर c परस्पर लंब हैं, तो लैम्डा का मान बताओ। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत समझदारी से काम लेना है, आप कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखना है क्वेश्चंस पर। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा हो सकता है ना थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं बेसिक में बच्चों। ठीक है, चलिए 10वें में हमें दिया है बच्चों, क्या दिया है, वेक्टर a बराबर 2i 2j 3k 2i कैप 2j कैप 3k कैप। वेक्टर b बराबर हमें दे रखा है माइनस i 2j k माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर c बराबर हमें दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप। और बच्चों इसमें k नहीं दिया तो आप चाहें तो इसको 0k कैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार है
कि ये भी दिया है कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी व वेक्टर सी परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान पूछा है बच्चों। ठीक है, यानी ये और ये एक दूसरे पर लंब है, तो ये क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें एक सदिश मिलेगा। तो ये वाला सदिश और ये भी एक सदिश है, दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हैं, तो लैम्डा का मान बताओ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उन दोनों सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। तो यहां पर तो ये कह रहा है कि ये लंबवत हैं, तो इट मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा पक्का। तो हम बराबर में क्या लेके चलेंगे, 0, क्योंकि ये लंबवत हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा। मैं इनका मान निकाल लेता हूं, ये इसका मान निकाल लेता हूं। यानी हमें ये दिया है, ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर लंब हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये तो हो गया, ये एक तरीके से सदिश है और ये भी एक सदिश है, और दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो जब दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, तो हम पहले इसका मान निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी का। तो वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, एंड प्लस लैम्डा वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी का मान -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, k कैप। बच्चों लैम्डा का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के लैम्डा i कैप और लैम्डा का 2 में करेंगे तो प्लस के 2 लैम्डा j कैप, लैम्डा का k में करेंगे तो लैम्डा k कैप। अब बच्चों एक चीज देखिए यहां से गौर से, यहां से और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, i, यहां से और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, j, और यहां से और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, k। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या है बच्चों, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b बराबर, इन दोनों में से i कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा और i कैप आ गया कॉमन। इन दोनों में से j कैप कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप। हमने 2 कॉमन नहीं लिया, 2 भी आ सकता था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मत लो कॉमन। यहां से और यहां से देखो k कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, 3 प्लस लैम्डा k कैप। तो ये क्या बन गया, एक सदिश बन गया, और वेक्टर सी हमें दे रखा है। अब हमें कहा है बच्चों, दिया है कि ये दोनों एक दूसरे पर लंबवत हैं, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो रख दीजिए, इसकी वैल्यू अभी निकाली है बच्चों, ये रही, यहां पे लगा दीजिए 2 माइनस लैम्डा आई, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, a प्लस लैम्डा वेक्टर b की, इसे ब्रैकेट में लिख लो। और डॉट c की वैल्यू कितनी है, वेक्टर c की, ये रही 3i कैप प्लस j कैप प्लस, यहाँ पर k था नहीं तो हमने 0 k कैप लगा लिया था, और बराबर क्या आएगा बच्चों, 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों, i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम। तो इसका इसके साथ करिए बच्चों, तो 2 माइनस लैम्डा का करेंगे 3 में तो 3 2 जा 6, और 3 का लैम्डा में करेंगे तो 3 लैम्डा, और i डॉट i क्या होता है, 1, तो लिखो या मत लिखो। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर j का गुणांक क्या है, 1 के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही आएगा 2 प्लस 2 लैम्डा, और j डॉट j क्या होता है, 1, तो लिखो या मत लिखो। प्लस इसका करेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और k डॉट k क्या होता है, 1, तो लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 का 0 में करेंगे 0 ही आएगा, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 0। अब देखिए 6 और 2 कितना हो गया, 8, और माइनस के 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा गया तो कितना बचा, माइनस के लैम्डा बराबर 0। लैम्डा को भेज दो राइट में, तो 8 बराबर क्या आ गया, लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 8 आ गई। ठीक है,
तो बस ध्यान से आप पहले a प्लस लैम्डा वेक्टर b का मान निकाल लो। यहाँ a की जगह a का मान प्लस लैम्डा b की जगह b का मान, लैम्डा का अंदर गुणा कर दो, i वालों में से i कॉमन, j वालों में से j कॉमन, k वालों में से k कॉमन, ये एक सदिश बन गया। अब ये दोनों, ये सदिश यानी ये वाला सदिश और ये वाला सदिश लंबवत हैं, कहा है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसकी जगह इसका मान अभी निकाला है, इसकी जगह इसका मान, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया और यहाँ से लैम्डा का मान हमने निकाल लिया। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। 11 को देखते हैं। दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ये परस्पर लंबवत हैं बच्चों, यानी दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए ये परस्पर हमें लंब दिखाने हैं बच्चों। तो लंब देखिए कैसे दिखाएंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो ये लंब अपने आप बच्चों ये प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो ये अपने आप लंब प्रूफ हो जाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलो देखिए बच्चों 11वां सवाल है। यह हमें दे रखा है दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं, यानी वेक्टर ए व वेक्टर बी दो शून्योत्तर सदिश हैं, ठीक है। तो हमें ये दर्शाना है परस्पर लंब है क्या, मापांक वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए कॉमा मापांक वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए परस्पर लंब हैं, ठीक है। ये दर्शाना है। तो देखिए ये वाला जो सदिश है ये एक तरीके से ये और ये परस्पर लंब हैं, ये हमें दिखाना है। तो भाई ये परस्पर लंब जब होंगे जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि कोई भी दो सदिश लंब तब माने जाते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो क्यों ना हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें, अगर 0 आ गया तो परस्पर लंब माने जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट मापांक वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए। अब देखो एक और दीजिए बच्चों, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक बार जुड़ रहे हैं एक बार घट रहे हैं। तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर यानी मापांक वेक्टर ए वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस यानी ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर यानी मापांक वेक्टर बी वेक्टर ए का स्क्वायर। भाई एक बार जुड़ रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अलग करिए बच्चों इन पे, तो मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर और ये वेक्टर बी का स्क्वायर और ये मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर, और बराबर में डॉट प्रोडक्ट ये लंबवत होंगे तो बराबर में क्या आएगा बच्चों 0 आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा अब 0, यहां पर देखिए बच्चों ये मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर है, इसको हम ले सकते हैं मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर, ये मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर है, इसको हम ले सकते हैं मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों गौर दीजिए ये दोनों सेम है, इसे मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पहले लिख लो और इसे बाद में लिख लो, और देखिए ये सेम सेम है, कट गए बच्चों, क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे अतः दोनों परस्पर लंबवत हैं, यानी ये और ये परस्पर लंबवत हैं। क्यों लंबवत हैं, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर तो मापांक वेक्टर का स्क्वायर मापांक वेक्टर स्क्वायर माइनस मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर बी के स्क्वायर को मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर ले सकते हैं, वेक्टर ए के स्क्वायर को मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर ले सकते हैं,
इनको आगे पीछे कर लिया, देखा सेम है, प्लस माइनस के कट के 0 आ गया, और दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंबवत हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज 0। ओके, चलो तो 11 कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों 12 के ऊपर बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें क्या कहा है बच्चों, इसमें कहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या है बच्चों, 0 है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल सवाल है, बट ट्रिकी है और बहुत ध्यान से समझने वाला है। इसने ये कहा है बच्चों, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 हो और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो, तो वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर अगर आप गौर दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर ए का स्क्वायर और बराबर 0, तो 0 है ही है, और वेक्टर ए के स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस स्क्वायर को भेज दीजिए 0 में, तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखिए बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 0 चल ही रहा है, स्क्वायर को 0 में भेज दिया, वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब बच्चों ये कह रहे हैं और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, तो अब बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बच्चों गौर दीजिए, वेक्टर ए की वैल्यू 0 है, अगर मैं वेक्टर ए की जगह 0 लगा दूंगा तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों बी का मान तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता, बी का मान तो कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए का मान जब मैं यहां पे लगाऊंगा तो वेक्टर बी का मान तो कुछ भी हो वो 0 होना ही होना है, क्योंकि उसमें 0 से गुणा होगा। वेक्टर बी की जगह मान लो ये भी हो सकता है कि b1 i कैप b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे b की जगह लगा भी दूंगा, लेकिन वेक्टर ए की वैल्यू क्या लगाऊंगा यहाँ 0, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेक्टर बी का मान तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेक्टर बी का मान तो तुम यहां पे कुछ भी लगा दो, ये लगा दो या कोई और लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो 0 होना ही है। क्यों 0 होना है, क्योंकि वेक्टर ए का मान 0 है, तो चाहे बी का मान कुछ भी हो पूरी वैल्यू सॉल्व होके क्या आएगी, 0 आएगी। तो लेकिन हमसे पूछा वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है। यहां पर वेक्टर ए लगाने की वैल्यू लगाने से वो 0 हो जाएगा, ये पता है, लेकिन वेक्टर बी का मान क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पर बी का मान कुछ भी होना तो बाद में 0 ही है ना, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन वेक्टर बी का मान क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप यही लाइन लिखेंगे कि वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, चूंकि वेक्टर ए बराबर 0 है, वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 0 है। बस ये लाइन बना के लिखनी थी, ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान में आ गया ना, क्योंकि भाई वेक्टर ए की जगह हम यहाँ 0 लगाएंगे, तो वेक्टर बी की जगह तो आप कुछ भी लगाओ, ये लगाओ या 2i + 3j लगाओ या ओनली i लगाओ, कुछ भी लगाओ, वेक्टर बी का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर ए लगाने से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए वेक्टर बी की जगह तो हम कुछ भी लगा दो भैया, कुछ भी लगाओ 0 होगा, लेकिन हमसे सिर्फ बी के बारे में पूछा, तो बी का तो कुछ भी मान हो सकता है, ये हमें लिख देना है सिर्फ, ठीक है। चलो तो 12वां भी कंप्लीट, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको समझना था इस क्वेश्चन में और लिखना था बस बना के, और कुछ ज्यादा खास नहीं था, ठीक है। समझना ही अपने आप में मेन था, कैसे कुछ भी हो सकता है, वो चीज भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलो 11 कंप्लीट, 12 कंप्लीट, 13 के बारे में आते हैं बच्चों। 13 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें दिया है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं बच्चों, साफ साफ सब पढ़िए। वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, मतलब इनके मापांक क्या है, मात्रक हैं, मात्रक यानी 1, ठीक है। ये दिया है बच्चों, वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी मात्रक सदिश हैं, मतलब मापांक वेक्टर ए बराबर मापांक वेक्टर बी बराबर मापांक वेक्टर सी बराबर 1।
तीनों क्या है 1, समीकरण नंबर 1 बना दो बच्चों। अब एक चीज और हमें दी है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 2 बना दो। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है, तो क्या कह रहा है, मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का, इसका मान क्या होगा ये बताइए। ठीक है, ये वैल्यू हमसे पूछिए, इसकी वैल्यू, यानी क्या दिया है कि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी तीनों मात्रक सदिश हैं, यानी इनका जो मापांक आएगा, यानी वेक्टर ए का मापांक क्या होगा, ये वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक क्या आएगा, मात्रक यानी यूनिट, यानी एक, यानी 1 आएगा। तो तीनों का मापांक क्या है, 1 है, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है, तो ये इसका मान निकालो। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण 2 में, समीकरण 2 में दोनों ओर वेक्टर ए से गुणा करने पर, तो करो बच्चों, तो वेक्टर ए से गुणा करेंगे किसमें, इसमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और बराबर 0 में भी गुणा करेंगे वेक्टर ए से। अब बच्चों इसका अंदर गुणा करेंगे तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का बी में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का सी में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और बराबर इसका 0 में करेंगे तो 0। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर, और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से देखो 1 है, तो यहाँ 1 लगा दें, तो 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। 1 को भेज दो बच्चों राइट में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। इसको बना दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे हम, इसी प्रकार पुनः समीकरण किसमें, 2 में, इसी में दोनों ओर वेक्टर बी से कर दो इस बार गुणा। एक बार करो वेक्टर ए से, एक बार वेक्टर बी से गुणा करने पर। तो अब दोनों ओर बी से करो बच्चों, तो वेक्टर बी का गुणा होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इधर भी 0 में गुणा होगा वेक्टर बी से। तो वेक्टर बी का ए में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी का वेक्टर बी में करेंगे वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये वेक्टर बी वेक्टर सी बराबर 0 हो गया, चूंकि 0 में गुणा होगा। ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी को उसके लिख सकते हैं हम वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर बी के स्क्वायर को वेक्टर बी का मापांक का स्क्वायर, और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, वेक्टर बी की यहाँ से 1, तो यहाँ लगा दो 1, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए यहाँ 1 हो गया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। 1 को भेजो बच्चों राइट में, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी 1 जाएगा उधर तो -1। इसे बना दो समीकरण नंबर 4 बच्चों, कितना 4। अब इसी प्रकार एक बार करेंगे वेक्टर सी से समीकरण 2 में ही दोनों ओर गुणा। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 में दोनों ओर वेक्टर सी से, आपके किससे करेंगे, वेक्टर सी से गुणा करने पर। तो करो बच्चों दोनों ओर, इसमें वेक्टर सी से, तो वेक्टर सी इधर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और 0 में भी करेंगे वेक्टर सी से, तो वेक्टर सी का ए में करेंगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसका इसमें करेंगे तो वेक्टर सी वेक्टर बी, इसका इसमें करेंगे तो वेक्टर सी का स्क्वायर, और बराबर 0। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, और इसको लिखेंगे हम मापांक वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर 0। इसकी वैल्यू क्या है 1, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों 1 बराबर 0। 1 को भेजो राइट में, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बराबर -1। समीकरण नंबर बच्चों ये 4 और ये होगी 5। इतना काम हमें करना था। इसी समीकरण 1 में, समीकरण 2 में एक बार दोनों ओर वेक्टर ए से गुणा कर दो और एक समीकरण नहीं बना लो। फिर इसी समीकरण में दोबारा
दोनों ओर वेक्टर बी से गुणा करो, समीकरण अगली बना लो। फिर इसी समीकरण 2 में एक बार वेक्टर सी से दोनों ओर गुणा करो, समीकरण नई बना लो। ये 3 समीकरण बनी, 3, 4 और 5। अब इन तीनों, 4 और 5 को जोड़ दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या करना है, अब इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर ऊपर लिख दें हम, यहाँ कर देते हैं बच्चों। ठीक है, समीकरण कितना, 3, 4 व 5 को जोड़ने पर, तो जोड़िए बच्चों। देखिए जोड़ेंगे ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, लेफ्ट में ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू एक तरफ जोड़ेंगी, -1 -1 -1 एक तरफ जोड़ेगा। तो देखिए बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, ये जुड़ गई। और फिर प्लस अब ये जोड़ेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। ठीक है, फिर ये जोड़ेंगे प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, और बराबर इधर भी -1 -1 -1, कितना हो गया, -3। अब एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख दो, एक ही बात है। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिख दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लिख दो, एक ही बात है। वेक्टर बी डॉट ये चीज ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं ना। या वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख दो या वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं इनको। तो ऐसे ही आप इनको बच्चों सीधे लिख लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। ठीक है, इस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी को वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हम कर सकते हैं, इसको हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर सकते हैं। ये वेक्टर सी बी डॉट वेक्टर सी ऐसे ही रहने दो, इसको हम वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ही रहने दो, और इसको हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी कर सकते हैं। और ये -3 तो है ही बच्चों। अब देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ऐसे देखो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, -3। सब में से 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या बचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3। अब इस 2 को भेज दो बच्चों डिवाइड में, तो ये तुम्हारा ये 2 आ जाएगा ना डिवाइड में -3 का, तो तुम्हारा आंसर आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3, और 2 आ जाएगा बटे में। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे इसी का मान निकलवाया था। देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान निकालो, -3/2 आ गया इसका मान। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बात मेन हमसे कहा था, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों मात्रक सदिश, यानी तीनों का मापांक 1 होगा, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया था, इसका मान पूछा था। तो हमने इसको समीकरण 2 बना लिया, इसमें एक बार दोनों ओर वेक्टर ए से गुणा किया और नया समीकरण बनाया, एक बार वेक्टर बी से गुणा किया, नया समीकरण बनाया, एक बार वेक्टर सी से गुणा किया, नया समीकरण बनाया। जो तीनों नए समीकरण बने, तीनों को जोड़ दो, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, और इनको सीधे करके लिख लो, 2 कॉमन लेकर डिवाइड में भेज दो, आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? चलो, तो 13वां सवाल, और एक बार नहीं बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे ना, बहुत बार आया है क्वेश्चन। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कैसे बता रहा हूँ सवाल को, दोबारा रिवीजन में कैसे बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि हम करना क्या होता है इन सवालों में। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। अब 14 को लेते हैं। देखिए 14 में क्या दे रखा है, 14 में बच्चों हमें दे रखा है, यदि वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर ए बराबर 0 है, अथवा वेक्टर बी बराबर 0 है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करो। विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। ठीक है,
यानी ध्यान से समझिएगा बच्चों, आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या समझना है हमें, देखिए ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी बराबर 0, यानी इन दोनों में से कोई एक 0 है, या तो वेक्टर ए 0 है अथवा वेक्टर बी 0 है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। यानी यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 हो, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। तो क्या इसका विलोम सत्य नहीं होता है? आप एक उदाहरण देके स्पष्ट करो। विलोम क्या होगा? विलोम ये होगा, यानी अगर वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होता है। तो विलोम होगा इसका उल्टा। क्या? यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों 0 हों, ये हमें उल्टा दिखाना है। यानी यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो जरूरी नहीं है कि ये 0 इनमें से कोई भी 0 हो, ये जरूरी नहीं है। हमें उल्टा जो है विलोम जो है एक उदाहरण देके स्पष्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई 2 उदाहरण ले लेंगे। क्या? यहाँ मान लेंगे, यानी हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर 0 होता है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी 0 ही हों, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, आप यहाँ पे मानिए, माना वेक्टर ए बराबर कोई भी ले लीजिए 2i कैप माइनस 3j कैप ले लो, और वेक्टर बी बराबर मान लो आप 3i कैप प्लस 2j कैप मान लो, ठीक है। कोई भी 2 मान लो, आप चाहे कोई तीसरा भी ले सकते थे। अब बच्चों, अब इनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये देखो 0 नहीं है, यही हमें प्रूफ करना था। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए की वैल्यू 2i कैप माइनस 3j कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप। इन्हें सॉल्व करो, i का i के साथ, j का j के साथ, तो 3 दूनी 6, i का i के साथ i डॉट i 1 माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, j डॉट j 1, तो 6 माइनस 6 बराबर क्या आ गया 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया 0, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो, तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 हो। और देखो ऐसा भी है ही बिल्कुल, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या थे? 0 तो नहीं है ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या 0 है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 हो, तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 हो। देखो है भी नहीं, 0 भी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी बराबर 0 हो तो ए डॉट बी 0 हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ए डॉट बी 0 हो तो ए और बी 0 हो, ये जरूरी नहीं है। और देखो ए डॉट बी 0 है लेकिन ए और बी 0 नहीं है, समझे। ये आपको कोई भी उदाहरण दे सकते हैं अपनी तरफ से, बस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका विलोम हमने एक उदाहरण देके स्पष्ट कर दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 में देखो क्या दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ये हैं तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो एक त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसके हमें द्विक अनुपात एक तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। इसको लेते हैं ABC ले लेते हैं, ठीक है। और A के हमें बच्चों वो दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं 1 2 3 1 2 3, B के शीर्ष हैं -1 0 0, C के शीर्ष हैं 0 1 2। अब हमें एंगल ABC निकालना है बच्चों, एंगल ABC निकालना है, ठीक है। एंगल ABC निकालना है। तो देखिए बच्चों, बीच में क्या आ रहा है? B आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? B आ रहा है। तो जो बीच में आता होता है ना वही निकालना होता है, तो B निकालना है कुल मिला के हमें। ये वाला कोण निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला कोण हम कैसे निकालेंगे बच्चों? जब हमें इस कोण को बनाने वाली ये भुजा जो AB है या B है, इसका सदिश पता हो और इसका सदिश पता हो, तो हमें इसके दोनों बिंदु दे रखे हैं, सदिश कैसे निकालेंगे? यानी अगर हमें वेक्टर BA पता हो, वेक्टर BC पता हो, तो आराम से फिर हम इनका cos थीटा वाले फॉर्मूले से कोण निकाल लेंगे। तो हम वेक्टर BA कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो वेक्टर BA निकालना है तो कैसे निकलेगा? वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB। अब वेक्टर OA माइनस वेक्टर
ओ बी कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा बच्चों आपका x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो बच्चों कैसे निकालते हैं, यानी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो x2 माइनस x1 भाई x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस y3 माइनस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो वेक्टर बी हम कैसे निकालेंगे, x2 क्या है 1 और वो क्या है x1 माइनस 1, तो 1 माइनस और एक पहले से ही माइनस है तो प्लस 1 i कैप प्लस y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 0, j कैप y3 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 0, k कैप। तो वेक्टर बी ए आ गया बच्चों कितना 2i कैप 2j कैप 3k कैप। ऐसे ही बी सी निकालो, जब बी सी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वेक्टर बी सी वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। तो यहाँ भी वेक्टर बी सी बराबर, यानी ये x1 y1 z1 ये हो जाएगा x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 तो 0 में से जाएगा -1 तो कितना हो जाएगा +1, यानी 0 माइनस भाई x2 माइनस x1 तो x2 0 और x1 कितना है -1 तो ये हो जाएगा +1 i कैप, y2 माइनस y1 तो y2 में यानी 1 में से 0 गया 1 j कैप, 2 में से 0 गया 2 k कैप। तो वेक्टर बी सी आ गया भाई 1 i कैप 1 j कैप 2 k कैप। अब इनके बीच का कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन मापांक वेक्टर बी ए मापांक वेक्टर बी सी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है अभी निकालिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट वेक्टर बी सी की वैल्यू ये रही i कैप j कैप 2k कैप और इनके मापांक अंडर रूट में 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 इंटू इसका मापांक 1 का वर्ग 1 1 2 का वर्ग 4। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, 2 का 1 में करेंगे 2 बन जा 2, 2 का करेंगे यहाँ 1 में 2 बन जा 2, 3 का करेंगे 2 में 6, अंडर रूट में 4 और 4 8 और 9 17 रूट 17 और इनटू अंडर रूट में 4 और 2 6। तो ऊपर कितना हो गया बच्चों 2 और 2 4 और 6 10 बटे ये 17 का 6 में गुणा करो 17 6 का 102 रूट में 102। ठीक है, तो इनके बीच का कोण हमसे पूछा था एक्चुअली, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ठीक है, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15। तो हमने क्या किया, ये बी कोण निकल आया था, तो हमारे पास बी ए सदिश चाहिए बी सी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और i j के लगा दो, स्टार्टिंग में सब कुछ बता चुका हूँ। बी सी चाहिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 i j के लगा दो, फिर दोनों सदिश मिल गए, फिर cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी मॉड वेक्टर बी ए मॉड वेक्टर बी सी, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इनका मापांक निकाल दिया, सॉल्व करके इतना आपका आंसर आ गया। तो ये बच्चों इनके बीच का कोण आ गया 10.3 का। बच्चों ये क्वेश्चन था आपका 15 में। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको आगे अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, और क्या दे रखा है आइए उसको ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों क्या दे रखा है इसमें 16 में दर्शाइए कि बिंदु ये संरेख हैं। तो देखिए बच्चों 3 बिंदु दे रखे हैं और ये हमें संरेख प्रूफ करने हैं। 3 बिंदु हैं, सपोज एक मान लीजिए ए बिंदु है, इसके निर्देशांक 1 2 7, ये बी है, इसके निर्देशांक 2 6 3। एक बिंदु बच्चों सी है, इसके निर्देशांक 3 10 -1 3 10 -1, और ये ABC संरेख हैं दर्शाना है।
दर्शाओ ए बी सी संरेख हैं। तो भाई ये संरेख कब होंगे उसकी कंडीशन देख लो बच्चों। ये संरेख जब होंगे जब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर होगा वेक्टर ए सी के। अगर ये बराबर हुए तो ये संरेख होंगे। तो हम पहले निकालेंगे बच्चों वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है सदिश निकालने का, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। ये तो होता है। तो देखो x2 माइनस x1, तो दो में से जाएगा एक तो एक और i कैप, y2 माइनस y1, तो 6 में से जाएगा दो तो 4 j कैप, z2 माइनस z1, 3 में से जाएगा 7 तो माइनस के 4 k कैप। ठीक है, ऐसे निकालो BC। तो अब BC निकालेंगे तो ये तो बन जाएगा आपका x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1, इन 3 में से जाएगा 2 तो 1 i कैप, y2 माइनस y1, 10 में से जाएगा 6 तो 4 j कैप, z2 माइनस z1, ये कितना है यहाँ पे -1 और ये कितना है 3। ठीक है, -1 ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस -1 और ये 3 घटाएंगे तो -1 से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा माइनस के 4 k कैप। अब देखो बच्चों हमें निकालना है AC। ठीक है, तो AC के लिए C माइनस A यानी ये x2 और ये y2 और ये z2 और ये x1 y1 z1। तो वेक्टर AC निकालना है तो C माइनस A यानी x2 माइनस x1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 i कैप, 10 में से 2 जाएगा तो 8 j कैप, -1 में से 7 जाएगा तो माइनस के 8 k कैप। अब देखो यदि यहाँ पे हम लिखेंगे A B C संरेख होंगे यदि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर हो वेक्टर ए सी के। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है, आई कैप 4 जे कैप -4 के कैप, और प्लस वेक्टर बी सी की वैल्यू क्या है, आई कैप 4 जे कैप -4 के कैप। तो आई और आई 2i कैप, 4j और 4j 8j कैप, -4 के -8 के कैप। ऐसे निकालो वेक्टर ए सी। भाई बराबर में क्या है वेक्टर ए सी, वेक्टर ए सी की वैल्यू क्या है, ये रही 2i कैप प्लस 8j कैप -8 के कैप। और आप देखिए बच्चों बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर है वेक्टर ए सी के। अतः ए बी सी संरेख है। ठीक है, तो कब संरेख होते हैं, संरेख होने की कंडीशन ए बी प्लस बी सी बराबर आना चाहिए ए सी के। अभी बिंदु दे रखे हैं, द्विक अनुपात दे रखे हैं, इनसे सदिश कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको फॉर्मूला भी लिख दिया और पीछे भी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है। ठीक है, चलो तो ये आपका 16वां क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछा गया है। ये सिद्ध कीजिए कि ये और ये एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। 3 सदिश दे रखे हैं बच्चों, इन्हें मान लिया हमने। माना पहला सदिश वेक्टर ए है, कितना दे रखा है 2i कैप -j कैप k कैप। वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है i कैप -3j कैप -5 k कैप। और वेक्टर सी बराबर हमें दे रखा है 3i कैप -4j कैप -4 k कैप। समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमें समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, ये हमें दर्शाना है। तो भाई ये समकोण त्रिभुज की रचना कब करेंगे, देखिए आप ऐसा कीजिए, पहले इनका मापांक निकालो यानी इनकी लंबाई निकालो। तो ये हो जाएगा, इसका मापांक हो जाएगा अंडर रूट में 2 का वर्ग 4
के का गुणांक जे का गुणांक 1 माइनस 1 का वर्ग 1, के का गुणांक 1 1 का वर्ग 1 यानी अंडर रूट में 4 और 2 6। यहाँ पे मापांक वेक्टर बी निकालो, आई का गुणांक 1 का वर्ग 1 प्लस जे का गुणांक -3 का वर्ग 9, के का गुणांक -5 का वर्ग 25, 25 और 9 34 और 1 35, रूट 35 मात्रक। मापांक वेक्टर सी निकालो, आई का गुणांक 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे का गुणांक 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, के का गुणांक -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 और 9 हो गए 41। ये क्या आ गई बच्चों, अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है सपोज, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो ये क्या निकल के आ गई, इनकी लंबाई आ गई। वेक्टर इसकी इस भुजा की लंबाई आ गई √6, इस भुजा की लंबाई आ गई √35, इस भुजा की लंबाई आ गई √41। कितना है ये √41। तो ये समकोण त्रिभुज कब बनाएंगे, जब इसमें जो तीनों भुजा में सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, यानी पाइथागोरस थ्योरम लग जाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है और उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है तो वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, यानी वो समकोण त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है, तो यहां भी हम देखते हैं सबसे बड़ी भुजा क्या है, √41 का वर्ग बराबर आ जाए इन दोनों के वर्ग के, यानी √6 का वर्ग प्लस √35 का वर्ग। तो वर्ग से कट गया ये 41 और इससे कट गया ये 6, इससे कट गया ये 35। तो 41 बराबर 35 और 6 41, यानी बराबर आ रही है। तो अतः वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी व वेक्टर सी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आपको जो भी सदिश दे रखे हैं तीनों की पहले मापांक यानी लंबाई निकालो। तो लंबाई क्या हो गई, इन भुजाओं की आ गई। अगर इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, मतलब समकोण त्रिभुज वाली पाइथागोरस थ्योरम लगा रही है इसमें, तो एक समकोण त्रिभुज है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इज दैट क्लियर। चलो, तो आपका ये 17वां सवाल भी बच्चों कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सिंपल था, बट बहुत टाइम बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ना आता हो। अब बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन बचता है आपकी इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें कहा है यदि शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है, हमें इसमें दे रखा है बच्चों वेक्टर ए का परिमाण ए है, यानी इसका परिमाण क्या होगा, वेक्टर ए का क्या दे रखा है, ए का मापांक ए है, ये हमें दिया है बच्चों। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, और लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है। लैम्डा क्या है, शून्योत्तर अदिश है। ठीक है, एक स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है ये। ठीक है, तो लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, ध्यान दीजिए, लैम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। ये एक मात्रक सदिश है, यानी लैम्डा वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश। लैम्डा वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब क्या है, ये एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मापांक होगा, लैम्डा वेक्टर ए का जो मापांक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों में, क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक लैम्डा का मान आ रहे हैं और एक ए का मान आ रहा है। तो देखिए बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अलग अलग करिए बच्चों। इसको हम ले सकते हैं बच्चों लैम्डा का मापांक इनटू वेक्टर ए का मापांक बराबर 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों वेक्टर ए का मापांक तो हमें दे रखा है, क्या है, ए है। तो लैम्डा का मापांक और इसकी वैल्यू दे रखी है ए बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लैम्डा का मापांक। ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन नंबर इज डी करेक्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए, हमसे ये कहा था कि वेक्टर ए का परिमाण ए है, तो इसका परिमाण क्या होगा, मापांक। परिमाण क्या होता है, मापांकित होता है, लंबाई तो होती है, वो ए है। और लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है। लैम्डा वेक्टर ए मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब इसका जो मापांक आएगा, इसका पूरे का जो मापांक आएगा वो 1 आएगा, तो इसका मापांक 1
अब इसका हम इस पे अलग मापांक कर दिया, इसका अलग मापांक कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से ए, तो ए लगा दी, इसको डिवाइड में भेज दिया, तो 1 मापांक लैम्डा ए की वैल्यू। ऑप्शन में देखा डी आपका ये आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बच्चों देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत से हमने रात में ये वीडियो शूट कर रहे हैं और रात के 11:30 बजने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने रात को शूट किया, टाइम नहीं मिल पाया था दिन में, और मेरी कोशिश अब यही रहती है, मैंने क्या कहा था आपको, एक एक्सरसाइज में, एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज समाप्त करने की, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। और हम पिछले भी बाकी एक्सरसाइजेज भी हम इस चैप्टर की एक ही वीडियो समाप्त करते आए हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे कोशिश करेंगे, ज़्यादा ही बड़ी एक्सरसाइज हुई तो बात अलग है, वरना कोशिश यही करेंगे कि एक ही वीडियो में आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो। ठीक है बच्चों, और प्लीज़ यार हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, और यूट्यूब अगर रिकमेंड के लिए आपके पास ऑप्शन आए तो प्लीज़ वहाँ पे स्माइल वाले बटन को क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे प्रोफाइल को अपना फिल कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो बच्चों। जय हिंद, जय भारत।